स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि मिसलेनियस प्रॉब्लम्स प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने बनाए हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक प्रॉब्लम है जिसकी कि स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ कि आपके पास रुपीज़ हैं जी 1260। ठीक है, आपने डिवाइड करना है, डिवाइड 1260 रुपीज़ अमंग 5 men 6 women and 10 boys so that if boy gets if boy gets 1 rupees, ठीक है, a woman gets 5/4 rupees and a man gets 7/4 rupees, find the share of each one। ठीक है, अब देखिए काफ़ी मतलब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अगर इसको हम समझें तो इसमें जो अमाउंट है, पहले तो आप देखें इसको 5 बंदों में, मर्दों में, 6 औरतों में और 10 लड़कों में तकसीम करना है हमने। ठीक है, लेकिन जो हमें रेशो बताई जा रही है वो एक लड़के की, वुमेन की और एक बंदे की रेशो बताई जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वन मैन जो है, वन मैन या अ मैन कर लेते हैं। ठीक है, अ मैन गेट्स कितने रुपए एक बंदा हासिल कर रहा है। ठीक है, मतलब रेशो के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, रेशो के हवाले से बात करेंगे हम कि अगर एक बंदा जो है जो कि इन्होंने बताया कितने 7/4 रुपीज़ हासिल कर रहा है। ठीक है, तो अ मैन गेट्स 7/4 रुपीज़। ठीक है, तो फिर कितने बंदों के लिए हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 5 men। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन 5 men। ठीक है, 5 men गेट्स कितने रुपए हासिल कर लेंगे जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक है, जो कितने बनते हैं 35/4 रुपीज़। ठीक है, अब ये मैंने क्यों क्यों इस तरह से लिखा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बेसिकली इसलिए कि हमने जो असल में इस अमाउंट को डिवाइड करना है वो 5 पर्सन, 5 मैन है, 6 वुमेन है और 10 बॉयज, मतलब कितने पर्सन बन गए, टोटल बंदों की तादाद बनती है 21 लोगों में ये तकसीम करनी है अमाउंट। ठीक है, 21 पे। लेकिन शेयर्स के हवाले से जो शेयर है वो जो है वो डिफरेंट है। तो हम जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जो शेयर की रेशो होती है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके हवाले से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे मेंस हैं उनको हम ए कैटेगरी में, यानी ए कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि एक ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, उसके 3 ब्लॉक उससे मजीद बना दिए जाएं, एक ए ब्लॉक, एक बी ब्लॉक और एक सी ब्लॉक। ठीक है, अब ए ब्लॉक को क्या मिलेगा उनके शेयर के वाले से, बी और सी को। तो इस तरह से हमने जो टोटल अमाउंट है इसके पहले 3 हिस्से करने हैं। फिर जो ए ब्लॉक है उसमें चूंकि वो 5 बंदों के लिए है, 5 आदमियों के लिए, तो एक आदमी को कितने मिलेंगे वो फिर हम इस तरह से बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदे के लिए उन्होंने बता दिया कि 35/4 रुपीज़ बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम यूं बात कर लेते हैं कि जो फिर बी है, ठीक है, बी ब्लॉक, जिसको के चले यहाँ में यूं कहूँगा कि आ वुमेन। ठीक है, ये बेसिकली ए जो था ये हमने इस मैन के एक मिकदार के लिए लिखा था। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ए बी और सी से समझाया था। अब आ वुमेन, ठीक है, आ वुमेन गेट्स, एक औरत जो है उसको कितने रुपए शेयर का प्रॉफिट, मतलब उसका कितना बन रहा है, उसका शेयर उसका बन रहा है 5/4 रुपीज़। ठीक है, 5/4 रुपीज़, उसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में, एक आदमी के मुकाबले में, 7/4 के मुकाबले में, कंपैरिजन में अगर जाए, मतलब रेशियो में जाए तो ये हमारी रेशियो बनती है। तो फिर इसका मतलब कि कितनी वुमेन्स को ये अमाउंट मिलनी है, 6 वुमेन्स को, तो 6 वुमेन। ठीक है, 6 वुमेन। ठीक है, यहाँ पर गेट्स रुपीज़ किस तरह से हासिल कर सकते हैं हम, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 5/4 से, तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं जी, ये बन जाते हैं 6 5 टाइम 30/4। यहाँ पर 4 के टेबल से 30 कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए 4 रहने दिया है कि फर्स्ट जो हमने देखा है कि जो 5 मैन है उनमें भी जो क्वांटिटी आई है उसमें भी 4 डिवाइजर है, यहाँ भी 4 डिवाइजर, मतलब हमारी जो रेशियो है जब हम लेंगे उसमें आसानी आ जाएगी। उसमें जो हमारा डिवाइजर है उसका हमें, जब सेम डिवाइजर हो तो हमें एलसीएम में बड़ा मतलब आसानी होती है, हमें ज़्यादा मसले में नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह आप बॉय, अब एक लड़के जो है उसको जो शेयर मिल रहा है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं एक लड़के के वाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 रुपीज़ है। ठीक है, 1 रुपीज़। तो फिर कितने बॉयज़ की हमने बात करनी, 10 लड़के हैं। ठीक है, 10 बॉयज़, तो यहाँ पर फिर 10 बॉयज़ गेट्स कितने रुपए हो जाएंगे जी, 10 रुपए हो जाएंगे, रुपीज़ 10। ठीक है, ये 10 रुपीज़ ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 10 लिखकर आगे रुपीज़ लिख दें। तो ये बात हमें समझ में आई। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये रेशियो है हम इसे, मतलब अगर प्रोपोर्शनल डिवीजन में भी लाना चाह रहे हैं तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनानी होती है हमें। ठीक है,
ए बी और सी में अगर आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लाना चाहते हैं, ए बी और सी, मतलब अब ए बी सी क्या है, ए मेन के लिए है, ठीक है, बी वुमेन के लिए है, और सी जो है वो बॉयज के लिए है, ठीक है। मैंने 3 ब्लॉक कहे थे, इस अमाउंट के 3 ब्लॉक बनाने हैं। अब इसमें जो इन तीनों की हमें बताई जा रही है अमाउंट की, अगर 5 बंदे, एक बंदे अगर 7/4 रुपीज़ ले रहा है, तो 5 बंदे कितने ले रहे थे जी, 35/4 रुपीज़, ठीक है। तो फिर उसी तरह 6 औरतें जो हैं उनको जो अमाउंट मिल रही है वो 30/4 रुपीज़ मिल रही है, और जो बॉयज़ हैं 10, उनको 10 रुपीज़ मिल रही है। तो इनकी रेशो बनेगी इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसमें ये कंटिन्यूड रेशो है, लेकिन इस रेशो में फ्रैक्शन आ रही है। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इनका डिनोमिनेटर जो कि 4 आता है, इससे मैं अगर इस पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, रेशो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, आपका आंसर, आपकी रेशो मतलब जो है वो वही रहती है, इक्वलेंट रेशो में चली जाती है। यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 35 आ जाएगा, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 30 रह जाएगा, और यहाँ पे 4 10 से मल्टीप्लाई होकर 40 रह आ जाएगा। इसका मतलब आप देखें, अब ज़्यादा सही समझ आती। पहले फील हो रहा था कि शायद ये अमाउंट 35/4 ज़्यादा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि बॉयज़ जो है वो जो भी ये प्रॉफिट है उसकी रेशो के हवाले से पता चल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट तो इनको मिलनी है। सी ब्लॉक सबसे बड़ा बनेगा, उससे छोटा ए ब्लॉक, और सबसे छोटा बी ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चले, अब जो हमारी टोटल अमाउंट है कितनी थी जी, 1260 रुपये है, 1260 है। इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ 1260 के लिए। आप समझेंगे ये हमारा पूरा जो एक रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे जी, 1260 रुपयों को, ठीक है। इसके कितने हिस्से करने हैं, इनको अगर सम करें तो ये 30 और 30 60 और 40 105, इसके 105 हिस्से करने, 105 हिस्से, ठीक है। तो फर्ज कर लें कि ये 1 है, ये 2, ये 3, इस तरह से अगर हम इसके मतलब 100 कितने कर लें जी, 105 पोर्शन कर लें, ठीक है, 105 पार्ट्स बना दें। यहाँ पे कुछ कम शो हो रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया के तौर पे बताया। तो जो इसका 1/105 आएगा, 1/5 जो पार्ट बनेगा, पार्ट ऑफ रुपीज, कितने रुपए थे जी, 1260 रुपए थे, वो कितना होगा, वो कितने रुपए होंगे, इज इक्वल टू रुपीज। कैसे मिलेगा हमें, हमें 1260 को डिवाइड करना होगा किससे, 105 से, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से हमारा काम आसान हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लें जी 105 से, तो 12 रुपये, मतलब जो ₹12 है वो इसका 105वां हिस्सा है, ठीक है, 105वां हिस्सा है। इसका मतलब कि 12 को 105 दफ़ा जमा किया जाए तो पूरे 1260 रुपये बनते हैं। मतलब 12 रुपये का अगर नोट निकल आए बाजार में, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हो 12 रुपये का नोट, तो वो आप अगर कितने नोट हो जाए, 105 हो जाए आपके पास, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 1260 रुपए हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह के जो नोट हैं वो कितनी उनकी क्वांटिटी ए पर्सन को मिलनी है, 35 ए पर्सन को मिलने हैं इस तरह के नोट, 30 मिलने हैं बी पर्सन को, और सी पर्सन को कितने मिलने हैं, 40। तो इनके जो जब ये इकट्ठे होंगे तो इनको इनकी अमाउंट पता चल जाएगी कि इनको कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और यहाँ पर 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो इस तरह से पोर्शन वाइज भी हमें पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक आपकी मतलब जो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि चलें ये सी ब्लॉक ये था, ठीक है, बी ब्लॉक उससे कुछ कम आना है और ए उससे सी से थोड़ा सा कम आना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि ए मैंने थोड़ा सा ए बी सी से थोड़ा सा कम शो किया है, ठीक है, ये ए है रेशो के हवाले से, और ये बी ब्लॉक है जो कि वुमेन के हवाले से था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन में जाकर यहाँ पर के जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो बॉयज़ को मिल रही है, ठीक है, उससे कम मेन को और सबसे कम वुमेन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 कितने मेन थे जी, 5 मेन थे, 5 मेन्स शेयर, ठीक है। वो कैसे मिलेगा आपको, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। 6 वुमेन्स शेयर, वो आप क्या कर देंगे, आप 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। ये आगे आपका होमवर्क, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। और 10 बॉयज जो हैं इनका अगर शेयर निकालना है तो आप 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। फिर अगर आपने एक मैन का निकालना है तो ये जो अमाउंट आएगी उसको आप 5 में डिवाइड करो तो एक आदमी
का आपको पता चलेगा उसको कितने रुपए मिले। ये जो अमाउंट है 6 पे डिवाइड करेंगे एक वुमेन का पता चलेगा, और यहाँ से 10 पे डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को तो एक बॉय का पता चलेगा उसको कितने रुपए मिल रहे हैं।